अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है? मेरे माइंड में अभी ये चल रहा है एक्चुअली कि इस दुनिया में जब आप किसी परेशानी में होते हो, तो आप उस परेशानी से खुद ही निकल सकते हो। दूसरा कोई आपको आपकी स्ट्रगल से, आपकी परेशानियों से नहीं निकाल सकता है। और दूसरा कोई आपको सलाह दे सकता है, बट डिपेंड करता है कि जो सलाह देने वाला है वो मेंटली कितना मैच्योर है। लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा अपने ऊपर, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा हो। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी किसी भी फील्ड में। बाकी तो आज के समय में इस दुनिया में ज्ञान भरा पड़ा है, ज्ञान की भरमार है। लेकिन आप जो बोल रहे हो दूसरों को, क्या आपने उसको अपने जीवन में उतारा है? क्या आप उसको प्रैक्टिस करते हो? उसके बाद आप वो चीज़ जब बोलते हो तो उस बात का ना कोई वज़न होता है। तो और जब आपको चीज़ें समझ में आने लगती है ना जीवन में, जब आप देखते हो कि अच्छा ये एक मेरे लाइफ में लूप बन रहा था, ये परेशानी आ रही थी, तो मैं कैसे डिसीजन ले रही थी। बस मुझे वो जो लूप है ना, उसको आप समय का लूप कह लो, कुछ भी कह लो, उस लूप से आपको ना बाहर निकलना है। होता क्या है ना, जैसे बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे चलता है, तो हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो जब आप उस लूप से बाहर निकलोगे ना, कैसे निकलोगे? ये नहीं कि उस सर्कल से आप कहीं बाहर निकल जाओगे, नहीं। जहाँ से आपने स्टार्ट किया ना, वो सर्कल, उस पे आके उसके ऊपर उठना है। फिर आपका दूसरा सर्कल स्टार्ट होगा, फिर वहाँ पे आके रुकना है, फिर ऊपर उठना है। मतलब उसी सर्कल में आप ऊपर उठते जाओगे। तो इसको मैं ऐसे लिया अपनी लाइफ में। मैंने अपनी पहले वीकनेसेस देखी कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिस पर लोग मुझे दबा रहे थे, या जहाँ मैं कमज़ोर थी, या मेरे अंदर कौन से ऐसे फियर थे, या मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें थी जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा था। मैंने उस हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड किया, उस पर काम किया, एक एक को लेकर। और मैं धीरे 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 उन चीज़ों से ना निकलती चली गई। तो अभी अल्टीमेटली मुझे समझ में आया है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद जब और मेरा कॉन्शियस लेवल बढ़े तो और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, कि जब आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं ना, इस दुनिया की, यूनिवर्स की, कि सब काम कैसे कर रहा है, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, और आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहकर भी अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हो, तो आप फिर धीरे धीरे ना जहाँ हो वहीं ठहर जाते हो। जब तक आपको समझ नहीं आता है ना, तब तक आप भागने की कोशिश करते हो। तो जो कि आजकल दुनिया में हो रहा है ना, हर कोई भागना चाहता है किसी भी चीज़ से, चाहे पढ़ाई हो, जैसे प्रेशर आया, चाहे रिलेशनशिप हो, शादी हो, कोई जॉब हो जो आपको पसंद नहीं है, तो आप वहाँ से भाग जाना चाहते हो। जब आप भागते नहीं हो ना, वहीं रहकर उस प्रॉब्लम को फेस करते हो, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाता है। फिर आप वहीं ठहर जाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन जाएगी, तो फिर जो आपके आसपास के जो लोग भी है ना, जो कभी आपको भगाना चाहते थे, उनमें भी चेंज आता है। लेकिन उसके लिए ना आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। तो धैर्य की ना बहुत कमी है आज के समय में लोगों के अंदर ना, इसलिए ना लोगों के जो रिलेशनशिप्स है ना, वो ब्रेक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो लोगों में ना फेथफुलनेस नहीं है, जेलसी बहुत ज़्यादा है लोगों में। मतलब मैं अगर कहूँ ना, अगर जैसे आज लोग क्लेम करते हैं ना, शादी वादी तो छोड़ ही दो ना, जो दोस्ती भी है ना, फेक है सब कुछ। कोई किसी का दोस्त तक नहीं है आज के समय में। जब आप थोड़ा सा ग्रो करने लगते हो ना, तो आपके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं ना, वही मन ही मन आपसे ना बहुत बैर भाव रखने लगते हैं। ये सच्चाई है समय की। तो जब आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ता है ना, तो फिर आप उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, मतलब उन थॉट्स को, कि अरे ये मेरे बारे में अंदर ऐसे सोच रहा है, ऐसे सोच रही है। आपको समझ में आने लगता है ठीक है, उसके कॉन्शियस लेवल के हिसाब से वो जो सोच रहा है वो वैसे ही सोचेगा। तो आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हो बस। लेकिन पता आपको सब होता है। तो धीरे 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 बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से आउट होते जाते हैं, जिनसे आपका चेतना का स्तर मिलता है। ऐसे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने लगते हैं। और स्टार्टिंग में लगता है कि जैसे आप बहुत अकेले हो, दुनिया में आपको समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब आप डटे रहते हो, समझ लेते हो, अपने अंदर की ऊर्जाओं को बैलेंस करने लगते हो, तो ये दुनिया आपको अच्छी लगने लगती है। और यहाँ रहकर भी आप यहाँ नहीं होते हो, कहीं और होते हो। यही ज्ञान है मेरा आज का। थैंक यू।